जय माता की, हर हर महादेव, जय जय श्री राम। बहुत ही सुंदर पर्व आ रहा है। माँ भगवती के नवरात्रे आ रहे हैं, 9 दिन के नवरात्रे। हमें जीवन में धन धान्य, काम, पैसा, आर्थिक समस्या हो या आर्थिक किसी भी तरह का कोई शारीरिक संकट हो या कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या हो, काम नहीं है, धन नहीं है, दौलत नहीं है, मान सम्मान नहीं है, माँ भगवती की पूजा करने से, माँ दुर्गा की पूजा करने से आपको सब चीज़ों की प्राप्ति होती है। ये माँ भगवती के 9 दिन इतने पवित्र दिन हैं कि इंसान जन्मों जन्मों के पापों से अपनी मुक्ति करा सकता है इन 9 दिनों में। लेकिन पाप ये नहीं कि आपने पिछली करवा ली और अगले साल फिर आप तैयार बैठ गए कि हम ये कर रहे हैं, हम झगड़ा कर रहे हैं, हम किसी का दिल दुखा रहे हैं, किसी को अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हर बात के लिए शास्त्र अगर आप पढ़ेंगे ना, हर बात के लिए उसमें कुछ ना कुछ लिखा गया है। शास्त्रों में बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी गई हैं। तो ये जो माँ भगवती है, माँ दुर्गा है, ये ही कितने ही रूप हैं। 51 पीठों की ये मातेश्वरी भगवती के 51 नाम हैं। माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ काली, माँ नैना देवी, माँ ज्वाला देवी, माँ वैष्णो देवी, माँ चामुंडा देवी, ये माँ मनसा देवी, ये जितनी भी देवियाँ हैं, इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ ये एक ही रूप के अंदर समाई हुई हैं और वो है माँ दुर्गा का, माँ गौरी का रूप। आप अगर माँ, किसी भी माँ के भक्त हैं, आप किसी भी माई के पुजारी हैं, लेकिन घर में, इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आप मनसा देवी जाते हैं, कहीं जाते हैं, अलग अलग देवियों का रूप घर में मत रखिए। इतने भगवानों को या इतने देवी देवताओं को प्रसाद लगाना आपके बस की बात नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ ना रखना, यही कारण है कि एक या तो आप शिव परिवार रखें या माँ भगवती का जो है एक दुर्गा रूप रखें। बस उसमें सभी, आप उसमें दुर्गा में महाकाली को देख लें, आप उसमें माँ जो भी रूप देखना चाहें, माँ ज्वाला को देख लें, माँ मनसा देवी को देख लें, हर रूप आपको उसी के अंदर विराजमान मिलेगा। तो ये जो माँ भगवती के 9 दिन हैं, इस बार एक नवरात्रा घट जाएगा। 8 दिन का जो है ये नवरात्रे जो हैं हमारे होंगे। तो हर बार माँ भगवती की सवारी कुछ ना कुछ किसी चीज़ पे माँ सवार होके आती हैं। तो इस बार जो माँ हैं वो डोली में सवार होके आ रही हैं, जिसको एक शुभ संकेत नहीं माना जाता। बहुत सारी आपदाएं आपको देखने को मिल सकती हैं। राजनीति में भी बहुत सारी झगड़े, ये वो उथल पुथल हो सकती है। और कोई जैसे बेमौसमी बारिश आना या भूचाल, भूकंप, ये कुछ हो सकता है। इस तरह की समस्याएं भी आ सकती हैं। तो लेकिन जब माँ भगवती की हम शरण में चले जाते हैं, जब हम माँ गौरी की शरण में चले जाती हैं, माँ एक ऐसी चीज़ है कि चाहे कितनी भी विपदाएं, कितनी भी आपदाएं बच्चों पर आ जाएं, वो 1 मिनट में अपने बच्चों को सीने से लगा के समेट लेती हैं। तो इसीलिए जब हम माँ की आराधना करने लगेंगे, जब हम माँ भगवती की पूजा करने लगेंगे, तो किसी भी डर का, किसी भी संकट का भय न रखें। हर चीज़ से वो आपको निकाल कर लेके आएगी। ये बिल्कुल मेरा जो है आपसे वादा है। तो देखिए, 9 रूप, उसके व्याख्या, 9 मंत्र, जो साधना करना चाहेंगे उनको मैं बहुत अच्छी साधना भी कराऊंगी। और अभी जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि हम किन किन चीज़ों का, क्या क्या सामान जो आपके घर में होना चाहिए, आप उसकी तैयारी करेंगे आज, क्योंकि पितृपक्ष चला जाएगा, अमावस्या ख़त्म हो रही है, तो हमारे पास समय नहीं होगा। उसी दिन आप पितरों को विदा करने के बाद दीपक शाम को ज़रूर लगाएं और अपने पितरों को नमस्कार करें। ज़रूर उनको बड़े प्यार से विदा करना है। तो आप थोड़ा सा जो है किसी पत्थर के ऊपर या किसी कागज़ के ऊपर थोड़े से चावल रखें, उसमें काले तिल रख दें उसमें, और काले तिल डाल के एक दीपक जलाएं बहुत अच्छे से, जो कम से कम 12-1 बजे तक चले। और नमस्कार करके वहाँ से उनको बड़े प्यार से विदा करना है दक्षिण दिशा की तरफ, या अपने घर से थोड़ी दूर पर जाके वो दीपक लगा दें कि मैं सभी पितरों को नमस्कार करते हुए आप सबकी विदाई करती हूँ, और आप हमें जो है मेरे परिवार पर अपनी पूरी कृपा बनाए रखें, मेरे बच्चों पर, मेरे घर में सुख शांति का वास हो। इस तरह की प्रार्थना करके आप अपने पितरों को विदा करें। अब जो आप माँ भगवती की पूजा में हमें सामान की ज़रूरत है, वो सबसे पहले हमें चाहिए 1.25 मीटर लाल कपड़ा, क्योंकि हम आसन लगाएंगे जो माँ का, तो वो लाल कपड़ा बहुत ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद मिट्टी का कलश, मिट्टी का जो कलश है वो बहुत ज़रूर होना चाहिए। तो मिट्टी, क्योंकि स्टील का या किसी का रखते तो हैं लोग अपने घर में, स्टील का भी रख लेते हैं, या हम कभी तांबे का कुछ ऐसा भी रख ले, लेकिन सबसे बेस्ट मिट्टी का है। आप छोटा सा मिट्टी का कलश लाइए, ढक्कन वाला, बहुत बढ़िया रहता है।
और वो आप लाल कपड़ा लेके आएँ। और अब पंचमेवा, पताशे, लौंग, इलायची, कपूर, कुमकुम, धूप, नारियल और ये जो कुछ ऐसा सामान है जो आपके घर में, ये बिल्कुल जो सिंदूर है, देखिए जो महिलाएं सिंदूर नहीं लगाती हैं, कभी भी याद रखिए कि आपके और आपके पति के बीच में बहुत ज़्यादा तालमेल कभी नहीं रहेगा। अगर आप प्रॉपर बिंदी नहीं लगाते, आप लोग मांग नहीं प्रॉपर तरीके से भरते, आप चाहे नहा धो के और कुछ करें ना करें, सबसे पहले नहा धो के बैठ कर अपने मांग में सिंदूर जरूर भरा करें। अपने सिंदूर को कभी किसी से ना बांटें। अब ये सिंदूर आप इसको जो है 9 दिन माँ भगवती के आगे, इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि ढेर में सिंदूर नवरात्रों में लाया करिए। मौली जरूर जो हम हाथ में बांधते हैं, बहुत बड़ी बड़ी लाया करें इसको। ये पूरी 9 दिन में पूजा में ये सब कुछ ऐसी हो जाएंगी कि जब आप इसका धागा बांधेंगे आपको पता चलेगा कि मेरी रक्षा हो रही है। जब आप ये सिंदूर माँ भगवती का नाम लेके भरेंगे अपनी मांग में, आपका कितना भी पति से द्वेष हो, आपका पति कहीं भटक गया हो, आपके रिश्ते कितने भी खराब हो, आप देखना धीरे धीरे वो रिश्ते जो हैं माँ भगवती की कृपा से वापस आने लगेंगे। अब इस बीच में ये सामान तो आप लाएंगे। देखिए ये जो है वैसे तो महाविद्याओं के भी होते हैं, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी महाविद्याओं की बिना गुरु की आज्ञा से कभी भी कोई ऐसा शुरू ना करें कोई भी व्रत। जैसे महाकाली हो गया, माँ तारा हो गया, माँ बगलामुखी जी हो गए, ये गुरु की आपको गुरु की सहायता से ही मतलब इनकी आराधना में जाना चाहिए। बिना गुरु की आज्ञा के बिना नहीं, और बिना गुरु की परमिशन से ये वाली साधनाएं नहीं हो सकती। तो हम इसमें महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी जी को आपने लेके चलना है और इनकी आराधना करनी है, और ये 3 फोटोएं आपके पास में जरूर होनी चाहिए। तो आप चौकी में इन सबको भी विराजमान करेंगी। आपके पास सुपारी ये जरूर होना चाहिए, धूप होना चाहिए, ठीक है। तो पंचमेवा और पताशे तो होने ही होने चाहिए। फल, फ्रूट, मेवा, मिश्री, ये सब चीज़ें तो बाद तक रहेंगी, ये तो मैं आपको बताऊंगी। तो ये सारा सामान बताने का मतलब था ताकि आप ये सब सामान की लिस्ट बना लें, और ये सब सामान आपके घर में होना ही होना चाहिए। जो कार्य अब हमें नहीं करने हैं इस दौरान बिल्कुल भी काले और नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग ना करें। अगर आप माँ की आराधना कर रहे हैं तो पीले कपड़े और लाल वस्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। अब जिन लोगों को बहुत गुस्सा आता है वो भी थोड़ा लाल रंग को अवॉइड करें, और पीले रंग का, माँ को पीले रंग का आसन दें, या बहुत ज़्यादा मंदिर को लाल ना कर दें। तो पीले रंग से भी शांति का प्रतीक है, तो लाल रंग अगर माँ के लिए रखते भी हैं तो आप अपने कपड़ों में पीले रंग का ज़्यादा प्रयोग करें, क्योंकि जो लाल रंग है ये भी बहुत ज़्यादा डालने से बंदे को थोड़ा गुस्सा बढ़ा देता है, अगर वो ग्रह के अकॉर्डिंग है। तो काले नीले कपड़े तो आप बिल्कुल नहीं पहनेंगे। तो ये तो है हमारी माँ भगवती को बनाने की जो तैयारी शुरू हो गई है। माँ भगवती से जो हमें इस बार चाहिए ही चाहिए। देखिए माँ एक ऐसी चीज़ है, जब कभी अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा समय मेरा ठीक ही नहीं हो पा रहा है, तो माँ से लड़ भी जाना चाहिए, माँ से भिड़ भी जाना चाहिए। तो लेकिन अगर कहीं देरी हो रही है ना, तो वो हमारे पिछले जन्म के कर्म हैं, क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब जब निपटेगा तब इस जन्म के कर्म जब वो सब खत्म हो जाएंगे, ये जो आपकी पूजा भक्ति है तब चलने लगेगी। इस जन्म का फल तो भी आपको आगे मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन ये जो हम भुगत रहे हैं, ये जो हमने दुख काट रहे हैं, ये सब हमारे पिछले जन्म का ही पाप हो सकता है, या कुछ हमारे ऐसे कर्म हो सकते हैं, क्या पता हमने कितनी गलतियां करी हैं जो हमने इतना दुख उठाया है। तो कोई बात नहीं, सब माँ भगवती से फिर भी आराधना है, उसका बहुत बहुत शुक्रिया है कि उसने हमें बहुत अच्छा हम 2 टाइम का खाना बहुत अच्छा खा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं, बहुत अच्छा हमारा परिवार है। पानी को देखिए, और इस बीच में आप जो है स्वच्छ, जो लोग व्रत रखेंगे वो बिल्कुल ज़मीन में ही आसन लगाएंगे। अगर जिनको तो गोड्डे की या कोई ऐसे कमर की दिक्कत है वो एक अलग बात है, लेकिन अगर जो जवान बच्चे रखेंगे वो ज़रूर संकल्प के साथ व्रत रखेंगे। मैं संकल्प करवाऊंगी, कैसे रखना है वो भी बताऊंगी। एक सूखा वाला नारियल तो हम रखेंगे, लेकिन एक सूखा वाला जो गोला होता है वो, और थोड़ा सा पीला कपड़ा भी आप साथ में लेके आएंगे, ताकि मैं जिस दिन संकल्प करवाऊंगी बताऊंगी आपको कि वो संकल्प आप कैसे रखें उस गोले, क्योंकि अगर कोई भी गलती शलती होगी तो वो सब जो है वो गोला आपका चटक जाएगा। देखिए जब आप प्रॉपर तरीके से अगर आप किसी काम की तरफ बढ़ेंगे और उसमें अगर कोई बाधा आ रही है या कोई आपको उसमें रोक रहा है, क्योंकि अगर हम किसी अच्छी तरफ बढ़ते हैं तो एक बात हमेशा याद रखिए कि बाधाएं भी बहुत उत्पन्न होती हैं। तो इसलिए सूखा वाला नारियल जिसको बोलते हैं, गुट जो सूखा होता है वो वाला सूखा नारियल आप वो ज़रूर लेके आएँ।
और पीला रंग का कपड़ा भी लेके आए, तो लाल रंग का रुमाल भी लेके आए, और माँ का पूरा सुहागी का सामान। अब वो पैकेट, वो घटिया वाले पैकेट नहीं लाने हैं जिसके अंदर सारा कुछ सूखा हुआ होता है। बढ़िया बढ़िया सामान लाना है। थोड़ा ही लाएं, चूड़ी लाएं, बिंदी लाएं, सिंदूर लाएं, लिपस्टिक लाएं, काजल लाएं, परांदा लाएं, माँ के लिए बढ़िया सा कंगा लाएं, शीशा लाएं। तो ऐसा ऐसा सामान बिल्कुल अलग अलग तरीके से बढ़िया करके खरीदिए। देखिए, जो भगवान को भी अगर देखिए, भावना की बात है। अगर नहीं है तो आप 1 रुपये का सिक्का रख दें कि माँ अगली बार मैं ऐसा लाऊंगी, देना तो तू नहीं है। लेकिन अगर है और हम लाए ना, वो फिर एक बहुत बड़ी जो है हमारी कमी है। अगर उसने हमें बहुत अच्छा दिया है तो बहुत अच्छा करना है। और माँ को फ्रूट भी रोज़ लगाना है, फल भी। मैं रोज़ आपको बताऊंगी, सारे नवरात्रों के मंत्र बताऊंगी, पूरी देवियों की 9 दिन के 9 दिन की पूजा बताऊंगी। तो आप तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, और इस बार हम माँ को मनाकर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और मुझे उम्मीद है कि आप सबका जीवन माँ भगवती बहुत अच्छा करेगी, क्योंकि आप सभी लोग बहुत अच्छे से जो उपाय कर रहे हैं वो करते ही चलेंगे। और सभी से अनुरोध है, हाथ जोड़कर विनती है कि अगर हमारा अच्छा हो रहा है तो किसी और का अच्छा करने में बिल्कुल भी देरी ना करें। अगर हम कर रहे हैं तो औरों को भी वीडियो शेयर इसलिए करें, भले लाइक करें ना करें, कमेंट करें ना करें, लेकिन शेयर ज़रूर करें कि किसी का भी घर अगर छोटी छोटी बातों से परेशान है, अगर कोई भी इंसान छोटी छोटी गलतियों के करके दुखी है, तो उसके जीवन में एक खुशी, आपका वो एक शेयर करने से अगर उसके जीवन में खुशी आती है, तो वहाँ आपको माँ भगवती का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलता है। कोई भी कार्य, मैं बार बार इसीलिए कहती हूँ, कभी भी आशीर्वाद के बिना या उसकी कोई भी आपने अच्छा कार्य कभी भी आपको फल दिए बिना जाएगा नहीं। ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, इनको अपने जीवन में उतारिए। तो जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री राम।